अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राशिद है और आज हम एक बहुत ही अच्छा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 का एक फंक्शन जो है उसे परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, क्या होगा टाइटल में पढ़ा नहीं, एडवांस फ़िल्टर। अच्छा, एडवांस फ़िल्टर पे बात करनी है हमने आज। तो ये सीरीज नंबर को मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ से इसकी ज़रूरत नहीं है। डाटा से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। पहले आपको यहाँ पे क्लास कोड लिखे हुए हैं, कुछ टोटल सीट्स लिखी हुई हैं। सीट्स जितनी सोल्ड हो गई हैं, यानी कि जितनी सीट बुक हो गई हैं वो हैं। यहाँ पे मैं एक और बना देता हूँ रिमेन की, ठीक है, इतनी रिमेनिंग है। इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ दिस वन, इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये इसे डिलीट कर रहा हूँ, स्टेटस को सिखाता हूँ आपको किस तरह से करना है। इफ़ का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगा, कहता हूँ अगर ये सेल इक्वल टू है इस सेल के तो मैं ये और डबल कॉलन जो है वो मैंने पहले से ही टाइप कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर B5 इक्वल टू है C5 के तो यहाँ पे आ जाएगा अनअवेलेबल, और अगर ये बात गलत है तो आ जाए अवेलेबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 70 सीट्स थी, 65 सोल्ड हो गई, 5 रिमेन है। तो इसने कहा कि रिमेनिंग है, यहाँ पे रिमेनिंग है, तो मैंने यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखें जहाँ जहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, सीट्स ज़ीरो हैं, वहाँ पे इसने कह दिया अनअवेलेबल। यहाँ पे भी अनअवेलेबल, यहाँ पे इसको 80 करूँ, यहाँ पे भी अनअवेलेबल। ठीक है, तो ये डाटा से इंट्रोड्यूस मैंने आपको थोड़ा बहुत करवा दिया है। अब मैं एडवांस फ़िल्टर का जो बेसिक फार्मूला है उसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं हम, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से इसे यूज़ करना है। मैं यहाँ पे 4 बॉक्सेस को यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, इनको मैं कलर करता हूँ। ठीक है, 4 बॉक्सेस को मैंने कर दिया कलर। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ MBA ये 001। अब देखें, ये वो बॉक्स है जिसमें मैंने यहाँ पे एंट्री करके इसमें से किसी भी क्लास कोड की तो यहाँ पे सर्चिंग करनी है। तो अभी तो ये चीज़ें थोड़ी हैं, तो मैं यहाँ पे इसको सर्च भी कर सकता हूँ या इजीली देख के लिख भी सकता हूँ। लेकिन अगर यही फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे 100 रोज़ में डाटा लिखा हुआ है, यहाँ 1000 रोज़ में डाटा लिखा हुआ है, तो फिर तो मुझे ये बार बार लिखना, गलती स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग और यहाँ पे स्पेलिंग अगर सेम होंगे तो फिर ही सर्चिंग हो पाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, इस पर मैंने कर्सर को लेके आया, मैं यहाँ से गया डाटा वैलिडेशन में जाकर डाटा वैलिडेशन किया, यहाँ से लिस्ट किया। लिस्ट करने के बाद ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं एक यूज़र फ्रेंडली जो है वो टेम्पलेट बना सकूँ। ठीक है, लिस्ट को मैंने यहाँ से किया सिलेक्ट, यहाँ से इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये सब आ गए हैं, जो भी मैंने यहाँ से सेलेक्ट करना होगा उसे यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, सर्चिंग के लिए तो ये मैंने इसलिए बनाई है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वो चीज़ यहाँ पे भी मैंने सेम लिखी है। यहाँ पे लिखता हूँ स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, क्लास कोड। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैंने अपने यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको मैं करता हूँ कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक किया, पेज स्पेशल में गया, मैं जस्ट वैल्यूज़ को मैंने किया और ओके कर दिया है। अब यहाँ पे ये जो है वो हो चुका है। डाटा थोड़ा मैं सेट कर देता हूँ, इसे मैं थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ, इसको भी इस तरफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, और इसको भी मैं कर देता हूँ इस तरफ। ठीक है, ये डाटा मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे अपने कर्सर को लेके आता हूँ, व्यू में जाऊँगा, मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, डाटा सर्च, ओके, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है मैक्रो की। ध्यान से काम करना है। अब उसके बाद डाटा में जाना है, एडवांस डाटा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी लिस्ट रेंज सेलेक्ट करनी है, तो मेरी जो लिस्ट रेंज है वो ये है। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया कौन सा है, मेरा क्राइटेरिया ये वाला है, कॉपी टू एन अदर प्लेस, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ पे कॉपी करना चाहूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी टू अदर प्लेस किया। और कहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ उसकी रेंज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की। ठीक है,
और मैंने यहाँ पे अब इसे ओके कर दिया। अब आप देखेंगे कि MBA001 का जो डाटा है वो यहाँ पे आ गया है। तो आप देख लें MBA001 का डाटा 70 65 70 65 5 रिमेनिंग और अवेलेबल, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि डाटा सेम टू सेम आया है। तो अब मैं जाता हूँ व्यू में जाने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ स्टॉप मैक्रो। मैक्रो का मैंने स्टॉप कर दिया। अब रिलैक्स हो जाएं क्योंकि रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई। अब आप गलती कर लेंगे उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ डेवलपर टैब में, ठीक है। डेवलपर टैब में आने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ एक बटन इंसर्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं आया, यहाँ से मैंने यहाँ पे ये एक बटन से इंसर्ट करवा दिया है, ठीक है। मैक्रो नेम, अच्छा तो ये चीज़ नज़र आ रही है आपको, डाटा सोर्स। इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ से कर दिया ओके, ठीक है। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेस हियर, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे ये चीज़ की। अब मैं यहाँ पे आके और इसमें जाके करता हूँ MBA002। अगर मैं इसे यहाँ से करता हूँ प्रेस हियर तो यहाँ पे जो MBA2 है उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे जाके करता हूँ BCS007 और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आके किसी और को करता हूँ तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे MBA002 को करता हूँ तो ये चीज़ उसका रिज़ल्ट देख लें। MBA002 जो है वो यहाँ पे MBA002 70 70 0 और अनअवेलेबल, 70 70 00 और अनअवेलेबल। तो ये था मेरा आज का जो मैंने आपको चीज़ सिखानी थी एडवांस फ़िल्टर के हवाले से, वो मैंने आपको बता भी दी है और समझा भी दी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी और अगर कुछ पूछना चाहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और तो ठीक है, फिर ये जो शीट है ये मेरे फेसबुक पेज पे जाके आप, फेसबुक पेज में आपको बता भी देता हूँ www.facebook.com, आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ ना, राशिद 1992 मुगल MUGHL मुगल, ठीक है। यहाँ पे आपको मेरा जो ये आपको टेम्पलेट मिल जाएगी, प्रैक्टिस के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज़ आप लोगों से कहूँगा कि www.dailymotion.com/Rashid92MUGHL मुगल, ये मेरा डेली मोशन का चैनल है। तो जनाब मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए। कुछ सीखना चाहें तो पूछ सकते हैं, हाजिर हूँ मैं। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। मिलने आएंगे ना? टाटा बाय, शुक्रिया।